हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आइए हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की C3 पेपर टीचिंग एंड लर्निंग के एक क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर सभी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। टुडे इज माय टॉपिक मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ लर्निंग एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ और अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अधिगम से हमें टाइप्स ऑफ लर्निंग या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर सभी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं और लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मीनिंग ऑफ लर्निंग और डिफिनेशन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं लर्निंग के, जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। नवजात शिशु जन्म के समय असहाय अवस्था में रहता है, वह दूसरों पर निर्भर रहता है। कालांतर में वही शिशु अनेक चीजें सीख जाता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम अर्थात सीखना प्राणियों का जन्मजात गुण है। अधिगम एक अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रतिफल कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ आनुवंशिक विशेषताएं लेकर जन्म लेता है। इन विशेषताओं में बुद्धि एक ऐसी विशेषता है जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करते हुए उसकी समस्त क्रियाएं और व्यवहारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है। वस्तुतः मनुष्य की अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही अधिगम है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सिखाना और सीखने की ओर अग्रसर करना है। मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ क्या है, इसे हम समझेंगे। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है, उसके लिए यह पहला कूट अनुभव होता है। दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। बालक यह सीख जाता है कि लौह को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठ पड़ेगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप से सीखने की संज्ञा दे दी जाती है। सीखने की प्रक्रिया की यह बहुत सरल व्याख्या है। अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम है। अधिगम की परिभाषाएं। डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। आइए हम लोग कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इसके डिफिनेशन को देखते हैं। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। Any change of behavior which is a result of experience and which cause people to face late situation difficulty may be called learning. गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। लर्निंग इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग।
स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडप्टेशन। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रोनबैक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग के कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे और अधिगम की विशेषताएं हम लोग कुछ देखेंगे। ये दोनों में अक्सर एक चीज ही पूछा जाता है और ये दोनों का पॉइंट्स एक दूसरे में हम लिख सकते हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को स्वप्रयास करना पड़ता है। अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन अस्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। अधिगम सहज क्रिया नहीं है। अधिगम चेतना का परिणाम भी हो सकता है या जैविक व सामाजिक सामंजस्य के लिए भी हो सकता है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रियाएं हैं। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वातावरण व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाता है। इस प्रकार से इसके पॉइंट्स हम लिखेंगे। अधिगम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज चेंज। लर्निंग इज लॉन्ग लाइफ। लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग इज एडजस्टमेंट and learning is universal. Learning is doing something new. Learning is organization of experience. Learning is purposive. Learning is understanding. Learning is activeness. Learning is both individual and social. Learning is discovery. Learning is a product of environment. ये सारे पॉइंट्स हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत लिख सकते हैं। एक एक करके हम इसे आप लोगों को बताएंगे। अधिगम परिवर्तन है। अधिगम परिवर्तन इसलिए है क्योंकि पूर्व में हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं उसके बाद जो नवीन ज्ञान सीखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, इसीलिए संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम को हम लोग कहते हैं। सीखना विकास है। सीखना विकास कैसे है? तो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखने से उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक मतलब सभी प्रकार का विकास होता है। सीखना सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है। सीखना हमारे लिए, सीखना नया कार्य करना है। सीखते हैं तो हम कुछ नया करते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभव का संगठन कैसे है? तो हम जिस वातावरण में जो कुछ सीखते हैं उसके अनुकूल सीखते हैं, इसीलिए अनुभवों का संगठन है।
सीखना उद्देश्यपूर्ण है। व्यक्ति कुछ भी जो सीखता है वो उद्देश्य, उसका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि उद्देश्य के अभाव में सीखना असफलता का कारण होता है। सीखना विवेकपूर्ण है। लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। सीखना सक्रियता है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। और सीखना खोज है। अधिगम वातावरण की उपज है। इस प्रकार से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में पॉइंट्स को लिखेंगे। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल।